अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज के हवाले से जो कि निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में भी हो सकती है कैंसिल। पीसीबी ने कस लिए कमर और पीसीबी और न्यूजीलैंड जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। क्या वो सीन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे बताएंगे जी कि जो लड़ाई हुई थी श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर, अगवानी जो है वो एक बॉलर और आमिर के दरमियान, अब उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया आमिर के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया वो आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताएंगे जी एक बड़ा मैच भी कैंसिल हो गया कोविड-19 की वजह से। क्या सूरत हाल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा कोरोना हो जाएगा, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में कोरोना दोबारा घुस सकता है, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग को जो हम खबर देंगे जी वो देंगे एक और बड़ा प्लेयर क्रिकेट छोड़कर अमेरिका निकल पड़ा है और अमेरिका की टीम की तरफ से खेलेगा। कौन सा वो प्लेयर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और क्या खबर थी जी हमारे पास? और एक अफगानी खिलाड़ी को कोरोना हो गया। हाँ, एक अफगानी खिलाड़ी को भी कोरोना हो गया, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और भी कोई खबर थी हमारे पास वेस्ट इंडीज के बारे में बात करेंगे, क्रिकेट सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप आए, और साथ में सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको बताना भूल गया, बाबर आजम के हवाले से बताएंगे जी कि नंबर 1 टी20 बैट्समैन बनने के लिए उनको कितने रन अब दरकार हैं, इस 3 मैचों में वो कितने रन बना लें तो दोबारा से नंबर 1 टी20 स्पॉट जो है वो डेविड मेलान से छीन सकते हैं, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं आपके साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है, यानी कि दाऊद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है वो दोनों आ चुके हैं आमने सामने। वजह क्या बनी है? पीसीबी की कल मीटिंग भी हुई थी और हकीकत बात यह है कि क्योंकि जितना हमारा स्क्वाड है तकरीबन 54-55 का मौजूद है इंग्लैंड न्यूजीलैंड में, अब बाकी आधो चले 10 को वो कह रहे हैं कि कोरोना है, लेकिन अगर बाकियों की बात करें तकरीबन लगभग 44 खिलाड़ियों की वो कोरोना फ्री हैं। अब पीसीबी को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही कहा था कि ये जो खिलाड़ी हैं मतलब जिनको कोरोना नहीं होगा उनको हम ट्रेनिंग करने देंगे। अब न्यूजीलैंड ने, जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि जो प्रैक्टिस मैच है शाहीन्स का और न्यूजीलैंड ए का 4 डे जो मैच था वो कैंसिल कर दिया गया। अब प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे हैं, तो पीसीबी इस बात पर न्यूजीलैंड से नाराज हो गया है कि आपने हमारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने क्यों नहीं दे रहे। अब सबसे बड़ी ये वजह थी, लेकिन और इस वजह से इवन पीसीबी ने मिसबाउल हक और बाबर आजम को फोन भी किया और उनसे कहा है कि आप प्लेयर से पूछिए कि आप वहां पे कंफर्टेबल हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम आपको वापस भी बुला लेते हैं। पीसीबी ने यहां तक मीटिंग भी की है। और गुस्सा इस बात पे भी जो है पीसीबी को आया है वो इस वजह से आया कि चौथा टेस्ट जो है उन 44 लोगों का नेगेटिव आ चुका है, उसके बावजूद उन 44 लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही है प्रैक्टिस सेशन की, जो कि न्यूजीलैंड का हेल्थ बोर्ड है। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका ये चौथा टेस्ट इनका नेगेटिव आ जाता है फिर हम इनको अलाउ कर देंगे प्रैक्टिस, तो अभी भी इनको प्रैक्टिस अलाउ नहीं की जा रही, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को गुस्से में ये पाकिस्तान की टीम। अच्छा, मेरे ख्याल से ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि देखिए अब कोरोना था, न्यूजीलैंड क्योंकि कोरोना फ्री कंट्री है तो वो इस बात का थोड़ा सा प्रिकॉशंस कर रहे हैं। आप 14 दिन वेट कर लें। अब क्योंकि अब मसला ये हुआ है ना, गलतियां न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की थी शुरू में, वो उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया। वजह ये थी कि उन्होंने, जैसे इंग्लैंड ने चार्टर्ड प्लेन मंगवाया था, उन्होंने चार्टर्ड प्लेन नहीं दिया आपको, उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट पे आपको जो है वो टेक ऑफ करवाया। फिर होटल की अगर बात की जाए तो जैसे इंग्लैंड ने पूरा बायो सिक्योर बबल आपको दिया हुआ था, इंग्लैंड ने कि पूरा होटल बुक कराया हुआ था। इवन इंडिया ने जब आईपीएल करवाया था तो उन्होंने भी हर टीम के लिए सेपरेट होटल्स बुक कराए थे। होटल उसमें किसी की इजाजत नहीं दी, हर टीम ने अपना अलग अलग होटल बुक करवाया हुआ था दुबई में। अब अगर आप इनको ले लें न्यूजीलैंड वालों को, तो इन्होंने सेपरेट होटल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बुक नहीं कराया, बल्कि 50 से ज्यादा 55 लोगों की टीम है, बावजूद इसके उन्होंने सेपरेट होटल बुक नहीं कराया, बल्कि उसमें आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, कोई वो पाबंदी नहीं है, खाली हमारे खिलाड़ियों पे जो एक्स्ट्रा उन्होंने पाबंदी लगा कर रखी हुई थी। तो अब मेरे ख्याल से अब इधर रोला इतना नहीं डालना चाहिए, पीसीबी को भी, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी इतना रोला नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो बार बार रबिश स्टेटमेंट्स जो है वो न्यूज़पेपर्स में दे रहा है, जो न्यूजीलैंड के लोकल अखबार हैं, ऑकलैंड के अखबार हो गए, इन अखबारों में जो है वो फजूल सी खबरें छप रही हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं थोड़ी सी। लेकिन अली, मेरा ये मानना है कि अब 14 दिन अब आप वेट कर लें। अब आप न्यूजीलैंड गए हैं, आपने खिलाड़ियों को इतनी मुश्किलात पेश की हैं, अब हम वेट कर रही है इस क्रिकेट सीरीज का। 14 दिन की बात है, क्योंकि हमें सबको पता है कि अगर आपने WHO की वेबसाइट पर लिखा हो, जो उनकी PDF की फाइल्स उन्होंने दी हुई हैं कि 14 दिन बाद कोरोना जो है वो खत्म हो जाता है, जिसको अंदर हो भी, तो आपने इतना दिन गुजार लिए। अब तो इतने दिन भी नहीं रहे, अब तो 1 हफ्ते आपने और गुजारना है, तो 1 हफ्ता और जब आप गुजार लें और उसके बाद जो है आपको प्रॉपर जो है प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी और पूरा टूर जो हो सकता है। लेकिन पीसीबी जो है वो क्योंकि कब नाराज है, जाहिर है, क्योंकि जज्बाती भी हो गया पीसीबी, क्योंकि पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की गलती थी। अभी मुझे लग रहा है कि अगर अब आप फ्लो में जाने दे तो अब 1 हफ्ता ही रह गया, तो आप ये गुजार लें, क्योंकि अब आपने जितना टाइम था वो गुजार लिया। पहले न्यूजीलैंड ने जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, उस टाइम मैं खिलाड़ियों के बिल्कुल अली सपोर्ट में था
क्योंकि उस टाइम कोई लॉजिक नहीं बनती थी। आप खिलाड़ी इंसान है, वो भी बेचारे हल्का से वो एक करीब करीब जा रहे हैं तो आप रोला डाल रहे हैं, बल्कि उनका ऑलरेडी पाकिस्तान से टेस्ट नेगेटिव होकर गया था। फिर भी न्यूजीलैंड ने जो है वो एक सीसीटीवी कैमरा था उसके एक इन्होंने रोला डाल दिया। फिर इमाम ने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें जहाज में वो उन्होंने बनाई थी, वहां पे इमाद का और सबके पास इंटरव्यू ले रहे थे, उस पर उन्होंने रोला डाल दिया। बल्कि उन्हें पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान में इनके तीनों टेस्ट नेगेटिव थे। जब टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं फिर तो हमने देखा अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस चल रहे हैं, घुल मिल रहे होते हैं खिलाड़ी, घुल मिल रहे होते हैं। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का चल रहा है, घुल मिल रही है। तो बात यह क्योंकि जब कोरोना फ्री है खिलाड़ी तो फिर तो घुले मिलेंगे ना, तो यहां से तो बेचारे खिलाड़ी यार असल में ना ये पूरा जो दौरा है ये इसमें मिसमैनेजमेंट हुई है बेसिकली न्यूजीलैंड की जानिब से, और वो डाल रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि पहली जो थी इंग्लैंड ने बड़ी सख्त कंडीशन के अंदर बिल्कुल मैनेजमेंट को जो है वो टूटने नहीं दिया था। न्यूजीलैंड का जो एक्सपीरियंस है वो पहला एक्सपीरियंस था और इनकी तरफ से गलती हुई है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो खबर निकल के सामने बाबर आजम के हवाले से, तो दोबारा से बाबर आजम बन सकते हैं नंबर 1 T20 बैट्समैन अगर वो बना लेते हैं इन तीनों मैचेस के अंदर टोटल 225 रन। बिल्कुल अली, मुश्किल है, आसान नहीं है न्यूजीलैंड में 225 रन बनाना। 3 T20 मैचेस हैं, लेकिन अगर बाबर आजम ये बना देते हैं तो डेविड मिलान का जो है वो तोड़ देंगे। अच्छा मजे की बात यह कि डिफरेंस बहुत कम था, टोटल जो डिफरेंस आ गया था वो 50-60 रन का डिफरेंस था और बाबर आजम इजीली जो है वो नंबर 1 आ सकते थे। लेकिन हुआ क्या, वो जो इनकी सीरीज है डेविड मिलान की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो बहुत अच्छी चलेगी उनकी सीरीज, और आखिरी 2 मैचों में तो उन्होंने कमाल धमाल कर दिया। वो जो बाबर आजम के लिए प्रॉब्लम हो गई। इवन मैं यही जो देख रहा था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैचेस में, यही दुआ कर रहा था कि यार किसी तरीके से मलान ना चले T20 में, लेकिन मलान चले और आखिरी दोनों मैचों में तो उन्होंने धमाल भी पाया। लेकिन बहरहाल बाबर आजम अगर 225 रन बना देते हैं तो वो दोबारा कम बैक कर लेंगे, अपनी पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएंगे। लेकिन ओपन करते हैं ना बाबर आजम, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर बाबर अगर एक सेंचुरी बनानी पड़ेगी या नहीं तो फिर 270 रन 80 रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन आसान नहीं है बाबर के लिए, लेकिन हू नोस के बाबर फॉर्म में है, बना सकते हैं। बिल्कुल बड़ी फॉर्म में बाबर आजकल। तो बात करते हैं इसके बाद जो आमिर के बाद से खबरों में भी फॉर्म में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म कहीं दिखाई थी जो अब जो है मसला बन रहा है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर खबर निकल कर सामने आ रही है, वो आमिर के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि आमिर का जो है मसला जो बना था, जिसके ऊपर अफगानिस्तान के जो प्लेयर उन्होंने इल्जाम लगाया था इनके ऊपर कि इन्होंने बात जो है वो की थी कि आप हमारे पांव के नीचे हैं और आप सारी जिंदगी यहीं रहेंगे, जिसकी वजह से मैं बोला और मेरी नेशन को ऐसा बोला गया। लेकिन आमिर ने जो कहा है, अब रिप्लाई दिया, उसका क्या बोला है आमिर ने, बताएं आप। अली बिल्कुल नवीन उल हक एक नंबर के झूठे हैं। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तब ही लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शायद नवीन ये समझ रहे थे कि मैं हो गया, आप हो गए, ये इतने सारे व्यूअर हैं, मैच नहीं देख रहे, हमने मैच तो देखा ही नहीं, हमने मैच तो देखा ही नहीं। वो इसलिए आके ऐसे मुंह पे झूठ बोल रहे थे। ओ अल्लाह के बंदे, जिसने टीवी देख रहे थे, हम सबको पता था कि मोहम्मद आमिर ने जब आपको लपेटा है विद द बैट, अपने लपेटा है, आपको छक्का भी मारा है, आपको चौका भी मारा है, आप एकदम अग्रेसिव हो गए, आप लगातार आमिर के ऊपर क्रिटिसाइज किए जा रहे और जुमले कस रहे थे, बार बार जुमले कस रहे थे। और उस टाइम आमिर आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आप फिर भी जुमले कस रहे थे। मैच खत्म हुआ और आमिर, इतना डिफरेंस मैं खुद देख रहा हूं अली, अगर आपने देखो, सब व्यूअर्स ने भी देखा होगा, आमिर हाथ मिला रहे हैं, वो काफी दूर और जोर जोर से बोल रहा है, ऐसे ऐसे करके बोल रहा है आमिर को। और आमिर को वो ये बोल रहा था, जो मोहम्मद आमिर ने बताया कि उसने ये बोला है कि तुम ट्रेटर हो, यानी कि तुम गद्दार हो, और तुम्हें 5 साल कम से कम तुम्हें सजा होनी चाहिए थी, तुम्हें जेल होना चाहिए था। और मोहम्मद आमिर बार मना करें कि आप ना बोलें, और इसने झूठ ये बोला कि मोहम्मद आमिर ये बोल रहे थे, क्योंकि हम सबको पता है कि स्लेजिंग कौन कर रहा था, गालियां कौन दे रहा था, क्योंकि मोहम्मद आमिर इग्नोर कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर बाकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के साथ साथ थोड़ा दूर हो रहे हैं, लेकिन ये बेशरम इंसान बार बार नवीन उल हक उनके करीब जाए और बार बार बोले जाए। और फिर आमिर ने भी बोला होगा, ऐसे हम नहीं कह रहे कि आमिर ने नहीं बोला, आमिर ने भी उसे कुछ 2-3 बुरा भला बोला होगा। जाहिर है जब एक मुसलसल इंसान बदतमीजी किए जाए तो कौन बर्दाश्त करेगा। और देखिए अली, अब बात ये होती है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब मैच खत्म हो गया, जब हाथ मिला रहे होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे होते हैं, खत्म हो जाती है बात। लेकिन ये उस टाइम भी जब शाहिद आफरीदी मुस्कुरा के बात करे, पिछले 3 लड़के थे, उसके पीछे चौथा ये था, और ये फिर भी रोला डाल रहा था, हंगामे कर रहा था। क्या मुश्किल हुई? हाँ, तब आफरीदी ने खाली इसको बोला कि यार क्या हो गया, अब बस कर दो, ये आफरीदी ने इसको बोला है। तो उस टाइम ये आफरीदी पे भी बथड़ गया कि यार क्यों आपने यूं एकदम रोला शोला डालना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या बोल रहा था, वहां पे रोला शोला डालना शुरू कर दिया। तो फिर आफरीदी ने भी ये ट्वीट किया था, तो इसने वहां पे भी ट्वीट में भी ये हुम्बल नहीं हुआ, वहां पे भी कह रहा था जी कि मैं एडवाइस लेने के तैयार हूं, लेकिन उसने मेरे पीपल और अफगानिस्तान और अफगानी के बारे में बोला है। यार जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान को प्यार करता है ना, उतना शायद ही कोई करता हो। बिल्कुल, हम जितना प्यार करते हैं अफगानिस्तान को, हमेशा हमने दिल से उनको प्यार किया है, अपने घर में जगह दी है। बिल्कुल, अपने घर में जगह दिया। हमने राशिद खान को, नबी को, हमने क्रिकेट खेलना सिखाई है, अपनी अकेडमियों में खिलाई है, और हमारे दिल में अभी भी प्यार है, क्योंकि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको बाहर से कभी कोई नहीं मारता, जो भी मारता आपको अंदर से मारेगा। बिल्कुल, हम अभी भी प्यार करते हैं। अगर अभी भी अफगानिस्तान हमारे लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाए और दिल साफ रखे, तो हम अभी भी दिल से गले मिलाएंगे, और हमें बड़ी खुशी होती है। हम बहुत प्यार करते हैं अफगानिस्तान से,
लेकिन थोड़ा सा एक तरफा प्यार नहीं होता, दूसरी तरफ भी प्यार मिले तो बात होती है। और नवीन उल हक जैसे छोटा लड़का है, वो यंगस्टर है, मैं तो उसे बोलूंगा अभी अंडर 19 में खेलता था, एशिया कप में भी खेला था, 18-19 साल का ही लड़का है, तो थोड़ा सा उसको सीखना चाहिए कि कैसे आप करते हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी भी तो हमारा नया लड़का है, हाँ। उसको आप देख लो कैसे रिस्पेक्ट देता है खिलाड़ियों को। हमारा भी तो लड़का है, वो भी तो अंडर 19 ही का लड़का है, अभी उस निकल कर आया, 2-3 साल हुए उसको खेलते हुए, उसको आप देख लो वो कितना सेंसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ नवीन उल हक, बात सीधी सी है कि भाई मीडिया जो है ना वो बहुत खराब करती है। और अफगानिस्तान में मैंने चैनल्स देखे हैं उनके, जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ बुराइयां कर रहे होते हैं और इन हमारे पाकिस्तानियों के लिए दिल में बुराइयां पैदा कर रहे होते हैं। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी आपके मैच के हवाले से कि जो मैच कल कैंसिल हो गया, बड़ा मैच था इंग्लैंड वर्सेस जो है साउथ अफ्रीका के दरमियान, फर्स्ट ओडीआई खेला जाना था, लेकिन आखिरी टाइम पर जी कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी को कोरोना निकल आया जो कि साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी था। और कुछ जरा ये बता रहे हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स जो है वो ब्रीच हुए हैं इसके कोविड-19 के, जो कि फॉलो किए जाते हैं, जिसकी वजह से मैच को जो है पोस्टपोन कर दिया गया और संडे को शिफ्ट कर दिया गया एक्चुअली संडे तक। हाँ, एक्चुअली जो इंग्लैंड की टीम थी वो होटल से ग्राउंड में पहुंच भी गई थी, उन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। लेकिन जब ये खबर आई कि साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी को पॉजिटिव हो गया, तो उसके बाद जो है वो वापस भेज दिया गया। सिक्योरिटी उन्होंने कहा कि जो उनकी साउथ अफ्रीका क्रिकेट है और गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने कहा कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैच संडे को होगा और संडे को एक्चुअली सेकंड ओडीआई था, अब सेकंड ओडीआई को फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस तरह रीस्केड्यूलिंग जो है वो सीरीज कर दी गई है। लेकिन अफसोस हुआ है और आई होप कि बाकी किसी को भी कोरोना नहीं होगा। हाँ, बाकी उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। एक टेस्ट तो चले उनका सुनने में आ रहा है कि नेगेटिव आ गया जो पहला टेस्ट है, लेकिन अब सेकंड टेस्ट भी किया जाएगा और अगर इंशाल्लाह बाकी भी उनका नेगेटिव आ जाता है तो सीरीज रीस्केड्यूल मतलब जिस तरह की भी है कि संडे को सेकंड मैच होगा, इसी तरह कैरी ऑन चलती जाएगी। सही है। इसके बाद दाऊ जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर भी अफगानिस्तान के खिलाड़ी के हवाले से आ रही है जिसको कोरोना पॉजिटिव हो गया। कौन है वो? मुजीबुर रहमान को जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ गया और बड़े शानदार किस्म के बॉलर हैं, रिस्ट स्पिनर हैं, मेरे बड़े फेवरेट बॉलर हैं। और अफगानिस्तान की ये जो टीम अगर आप उसमें देखेंगे तो बिल्कुल बैकबोन है, क्योंकि स्पिनर डिपार्टमेंट उनका वाकई बहुत स्ट्रांग है। राशिद है, ये तो आपको समझ आ जाएगी जो कि एशिया कप होगा अगले साल और वर्ल्ड टी20 होगा, उसके अंदर आपको सारी समझ आ जाएगी। क्योंकि अफगानिस्तान की जो इनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो वाकई बहुत मजबूत है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्दी से मुजीबुर रहमान जो है वो रिकवरी कर लें और अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने अब जो है न्यूजीलैंड को छोड़ दिया और अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। अमेरिका ने जो है डॉलरों की बारिश शुरू कर दी है खिलाड़ियों पे। कौन है जी वो खिलाड़ी? अली, एक खबर ब्रेक हुई है, जो एक बड़ा अखबार है लोकल यूएसए का, उसने ये खबर ब्रेक की है कि यूएसए क्रिकेट बोर्ड तैयारी कर रहा है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप्स और आईसीसी इवेंट में अपनी टीम स्ट्रांग बनाएगा। वहां पर अभी कल्चर है नहीं यूएसए में, तो वो कह रहे हैं कि हम दुनिया से खिलाड़ी चुनेंगे और अपनी टीम में लाएंगे, उनको नेशनलिटी भी देंगे, जैसे इंग्लैंड ने किया। बिल्कुल, इंग्लैंड ने भी ऐसे ही कुछ कर लिया। अगर ऐसे ही किया है, ऐसे ही है, सारी दुनिया से खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप 19 में सारे उनके डिफरेंट थे, कोई न्यूजीलैंड से आ गया, कोई इंडिया से आया, कोई पाकिस्तान से आया, कोई आयरलैंड से, दुनिया के हर कोने से आके वहां खिलाड़ी मुंजमिद हुए हैं। न्यूजीलैंड से बताया वही, स्टोक्स न्यूजीलैंड से आ गए, रॉय साउथ अफ्रीका से आ गए, आशिम आमला पाकिस्तान से आ गए, हर बंदा इधर उधर से आया। मोइन अली पाकिस्तान से आ गए। बहरहाल बात आशिम आमला निकल गया, वो तो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। हाँ, मोइन अली और आदिल राशिद भी। हाँ, आदिल राशिद। अच्छा, अगर बात की जाए तो कोरे एंडरसन वो हैं खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कोरे एंडरसन बड़े खतरनाक ऑलराउंडर हैं और शाहिद खान आफरीदी का जो फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था वो पहले उन्होंने ही तोड़ा था, फिर एबी डिविलियर्स ने भी फास्टेस्ट बना दी थी, लेकिन पहले कोरे एंडरसन ने ही शाहिद आफरीदी की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। वो भी अब यूएस से जा रहे हैं। पहले समी असलम गए थे, समी असलम तो बड़े खुश हैं, सैन फ्रांसिस्को में सेट हो गए हैं। बात की जाए तो हमने जैसे आपको बताया था कि $1,00,000 सालाना जो है वो उनको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोकल क्रिकेट खेल के वो और भी पैसे बना लेंगे। घर ऑलरेडी उनको दे दिया गया है, गाड़ी की चाबी उनको ऑलरेडी दे दी गई है, तो यूएसए में काफ़ी उनकी अच्छी लाइफ होने वाली है। लेकिन अब ये कोरे एंडरसन भी वहीं पे जा रहे हैं और अब यूएसए ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी प्रॉपर टीम बनाएंगे। 4-5 बेशक लोकल भी आ जाएंगे। इवन अली, अगर यूएसए की जो लोकल टीम है उसमें भी पाकिस्तानी और इंडियन की भरमार है। ज्यादातर 7-8 तो पाकिस्तानी इंडियन ही है, लोकल तो उनके 1-2 ही मेरे ख्याल से पूरी टीम में है। लेकिन आप वो डिसाइड करें कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होंगे पूरी दुनिया से वो लेकर आएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में और फिर टीम उतारेंगे और उसको ओडीआई स्टेटस भी दिलाएंगे, T20 में भी लेके जाएंगे और वर्ल्ड कप 23 खेलना चाहते हैं वो। सही हो गया। इसके बाद तो नहीं कोई खबर है। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज जी, बड़ी न्यूजीलैंड जो है बड़े फॉर्म में नजर आ रही है। न्यूजीलैंड ने धमाकेदार किस्म की जो है बैटिंग की है जी वेस्ट इंडीज के खिलाफ और आपके जो केन विलियमसन है उन्होंने उस ग्रीन जो पैच बना के दिया उसके ऊपर 250 मार दिया। बिल्कुल, और मजे की बात यह कि केन विलियमसन पहले जो उनका बेबी है वो भी आ रहा है, उनका मुबारक हो। और दूसरी बात है डॉक्टर, अच्छा 519 रन बनाए हैं 7 खिलाड़ी के नुकसान पे और डिक्लेयर कर दिया न्यूजीलैंड ने और 250 रन की जो पारी खेली है। खबरों में विलियमसन शानदार बैटिंग की और उस विकेट पे जो ग्रीन पैच होता है
हमें हैरानी होती है कि वो किस तरह खेल लेते हैं विलियमसन, बाकियों के लिए तो मुश्किल होती है। लेकिन वेस्ट इंडीज का भी आगाज तो अच्छा ही रहा था। अगर आप बात करें कल तो उन्होंने ठीक ठाक एंड किया था, लेकिन जो मैच के अंदर ग्रिप नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि न्यूजीलैंड इसको हॉट फेवरेट है और पाकिस्तान के लिए वाकई खतरा है, क्योंकि आपको न्यूजीलैंड को आउट करना पड़ेगा और न्यूजीलैंड की जो बैकबोन है वो विलियमसन, और अगर आप विलियमसन को आउट नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी, फिर आप मैच नहीं जीत सकते। टॉम लैथम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन सारी जो आइस रही वो विलियमसन पर ही रही। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा, पसंद अगर आया पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। कोई क्वेश्चन आपको तो जरूर भेजिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जान से पहले मुझे फॉलो करें ना, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से, सेकंड चैनल न्यूज़ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए